हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में शिव की दुनिया में पहुंच सकते हैं? जी हाँ, आज हम जा रहे हैं दिल्ली के साकेत में एक ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने जो पूरी तरह बदल देगा आपका परसेप्शन। ये एक्सपीरियंस लोकेटेड है डीएलएफ एवेन्यू साकेत में। बात करते हैं आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो येलो लाइन से साकेत मेट्रो स्टेशन उतरकर गेट नंबर 3 से एग्जिट करके 5 to 10 मिनट्स वॉक करके आप डीएलएफ एवेन्यू पहुंच जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन, आप ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं। हमने ऑटो किया था डीएलएफ एवेन्यू पहुंचने के लिए। तो बात करते हैं टिकट की। टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जो कि बुक माई शो पर अवेलेबल है, और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसका पूरा एक्सपीरियंस लगभग 1 घंटे का है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं एक अलग ही माहौल शुरू हो जाता है। लाइट्स, साउंड और एक एनर्जी जो आपको धीरे धीरे शिव से कनेक्ट करती है। यहाँ 360 डिग्री विजुअल्स हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ शिव की दुनिया है। मेरे प्रिय शत्रु, आपके अपने भोलेनाथ, अच्छाई बुराई, प्रेम त्याग, मान अभिमान, जीवन मृत्यु, इन रास्तों से निकलते हमें आत्मसात होगा वो एक नाम, काल काल शिव, नीलकंठ, आशुतोष, सदाशिव, परम शिव, जो है क्षण का निर्माता और संहारी अंत से परे काल राज, स्वयंभू, महाकाल। सती और शिव के विवाह से बहुत अप्रसन्न थे सती के पिता राजा दक्ष, और अक्सर शिव का अपमान करते रहते थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह न सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वरा, जो सारे संसार का मान है, उनका अनादर किया। अन्याय है ये, अनर्थ हुआ है। ये अपमान मैं नहीं सहूंगी। अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तुम हो, मैं तभी हूं। आत्मदान कर दूंगी। अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्महत्या
शिव रौद्र रूप में आ गए, क्रोधित, दुखी, अकेले। त्रिलोकेश हताश थे। तांडव से सारा संसार कांप गया। विनाश का तीसरा नेत्र खुल गया। शक्ति बिन शिव, शिव बिन शक्ति। शिव मौन, अपने में खो, अंतर ध्यान हो, शक्ति को भीतर खोजने लगे। शिव शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाए, वो सदा एक है। स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है, पर ऊर्जा एक है। आधा पुरुष, आधी है स्त्री। इनके प्राण दो हैं, पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती और पार्वती चलती इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे एक दूसरे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी बन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का रूप बंधन और दूसरी तरफ देव देवता मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम ही तो था कि विष को भी अमृत समझ पी लिया। जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शक्तिहीन हुए और चंद्रमा सहित स्वर्ग का सारा वैभव समुद्र में खो गया, तब असुर में स्वर्ग पर और संकट में पड़ गया सृष्टि का अस्तित्व। ऐसे में ब्रह्मा की सलाह और विष्णु के हस्तक्षेप से पहली बार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया ताकि सब अमर हो सके और वापस आ सके सृष्टि का खोया हुआ वैभव। क्षीर सागर में विष्णु के कूर्मावतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा खड़ा। देव दानव तैयार, आमने सामने। वासुकी नाग की रस्सी और दोनों दल खींचातानी, छीना झपटी करने लड़ने मरने को तैयार उस अमृत के लिए। अमृत को पीकर सभी अमर होना चाहते थे।
कुछ ना सोचा और उस हलाहल विष को पी सभी को बचाया। नीलकंठ, नीलकंठ, नील नील में डूबा कंठ, शिव की कृपा और शक्ति से मंथन संपूर्ण हुआ। शत शत नमन वंदन तुम्हें, जय जय अजर अमर शंभु। कुछ कहानियां खत्म होकर शुरू होती हैं, ये वही है। और आज हर अच्छे काम की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से होती है। माँ और बेटे की अनोखी कहानी। ये उस एक दिन की बात है। माँ पार्वती ने अपनी देह पर लगे हल्दी और चंदन के उपटन से एक पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, गण चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं लाने दी। उसे क्या पता, ये पिता है मेरा, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़े, दोनों सशक्त। फिर क्या था, शिव का गुस्सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही। मां ये कैसे सही? उसने रो कर आसमान से पड़वाया। परम शिव को मां के गण को हर हाल में जीवित करना। ऐसे में शिव का आदेश पा गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था हाथी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति लंबोदर, एकदंत, विनायक, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। महादेव किसी एक के नहीं, सभी के हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने गणेश का ही नहीं, प्रकृति का भी उद्धार किया। कपिल मुनि के श्राप से अपने पूर्वजों को मुक्त करने का बीड़ा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने उठाया।
शुद्ध गंगा के छुए बिना यह असंभव था। विशालकाय गंगा स्वर्ग में रहती थी। फिर भागीरथ ने वर्षों तक तप किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया। परंतु स्वर्ग में रहने वाली गंगा अपने वास्तविक रूप में धरती पर आ गई तो सब विनाश हो जाएगा। ऐसा लग रहा है हम भी जुड़े हैं। है ना, वायरस सा है ना, चक्कर आ रहे हैं। फिर भागीरथ ने शिव से याचना की, उस असीम शक्तिशाली गंगा के बहाव को संभाल कर हौले हौले धरती पर लाने वाले एक शिव ही थे। पूर्ण है, प्रचंड है, पवित्र है, प्रसन्न है, अदम्य है, शिवाय है, भागीरथ है, गंगा है। जटाओं में है बंध गई है, प्रवाह में सिमट गई। स्नेह से, सम्मान से गंगा चली ऊपर गई। जन्मों के दुख भूल जाएंगे और मोक्ष की सब पाएंगे। बस छींट भर मैया के घर पतित पावन हो जाएंगे। बहता है जल निर्मल तर, गंगा चली ऊपर बनी। शिव की कृपा सब पर रही, गंगा चली ऊपर बनी। हर हर गंगे, जय मां गंगे। शिव का अनुभव हुआ, महाशक्तिशाली विश्वनाथ के साथ एक हो पाए। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, समय के चालक, काशी के देव, जो मुझ में है, जो तुम में है, ये शिव का रूप, शंकर स्वरूप। हर कण में शिव, हर गण में शिव। उत्साह यही, आनंद यही। शिव शिव कहते भूले रहे। शिवोहम शिवोहम, ये मुझ में है, ये तुम में है। शिवोहम शिवोहम।
सो गाइस, शो खत्म होने के बाद आप VR एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यह एक्सपीरियंस हर किसी को एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी का मिक्स पसंद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।